बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफ़िज़ शहज़ाद महमूद और मेरे साथ है खालिद नज़ीर मुस्तफ़ी साहब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक। तो पहली तो परेशानी वाली बात फिर आपसे एक बार शेयर कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इससे कबल जो यूट्यूब चैनल था तो 2 बार पहले भी जो है हमने तसलसल के साथ काम किया है, लेकिन बैड लक हो गई थी। तो अब फिर एक बार जो है ये नूरानी शहरा का नाम जो है ये अब ख़त्म होने जा रहा है और नए नाम से इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो चैनल नया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले तो फिर एक बार हमने हिम्मत नहीं हारनी है, ये बात आपको पहले ही बताया था कि 2 बार हमने जो है ये सिलसिला शुरू किया था। पहली बार मसला हो गया, फिर दूसरी बार, अब दूसरी बार भी हो गया, तो फिर इंशाल्लाह तीसरी बार। लेकिन हम इंशाल्लाह जो है ना हमारा कप्तान हिम्मत हारता है ना हम हिम्मत हारेंगे। तो अब इंशाल्लाह ये इसके लिए जो है ये हम तसलसल के साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि अब आपका और हमारा एक रिश्ता जो है वो जुड़ गया है। तो हम आपने हमारी इस सिलसिले में पहले भी मदद की है, एक बार फिर जो है आपने मदद करनी है, भरपूर तरीके से मदद करनी है, दोस्तों को मोटिवेट करना है। जो काम हमने 3 महीने में जो किया था वो अब आपने चंद दिनों में इसको कंप्लीट करना है। अब हमारे जो 20,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, हमारे जो खालिद साहब के बेशुमार फॉलोअर्स हैं, तो अब आपने एक ही दम में जो है ना इसको पूरा कर देना है। तो आप अभी जो है इसके बाद आपने सब्सक्राइब करना शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह हमारा और आपका चोली दामन का साथ रहेगा। हम आपके मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, हम आपके मसाइल को उजागर करते रहेंगे, हम आपके मामलात को अल्लाह काम तक पहुँचाते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी आपसे मोहब्बत है और आपने भी इस मोहब्बत के सिलसिले में हमें जो है अपने शहर की खिदमत में हम और आप इकट्ठे मिलकर चलना है। तो जी खालिद साहब, इस वाले से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? और महंगाई है, माह रमज़ान माह सियाम की आमद है, तो ये बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में जो है सोशल मीडिया में ये सिलसिला चल निकलता है कि पूरी दुनिया में माह सियाम में जो है वो चीज़ें मुसलमानों की, हालांकि वो कुफ़ार के मुल्क हैं लेकिन वो मुसलमानों के लिए जो है रिलीफ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर उभरी है, कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम हुई है, यहाँ जो है महंगाई जो है वो सर उठा लेती है। महंगाई के छोटे छोटे सांप जो हैं वो गलियों में फिरने लगते हैं, महंगाई का अज़दा जो है वो बेकाबू होकर सड़कों पे आ जाता है और रमज़ान बाज़ारों में और आम बाज़ारों में वो फिरने लगता है और हम इससे दहशत भी खाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है तो एक महंगाई के सिलसिले में आपने जो है हमसे शेयर करना है कि आटा, जो दालें, ये चावल, घी, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो क्या बनेगा, क्या होना है, इंतज़ामिया किधर है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो तीसरा जो है सियासत के हवाले से भी कि जो असल में जो शुरू होगा ये 5 जनवरी जो है 5 में अपने जो अप्रैल है, जो यहाँ आखिरी डेट है इलेक्शन की, फिर पता चलता है। लेकिन इस वक्त तो गुम की पॉलिसी है, तो हालात जो है वो भी गैर मौजू हैं। तो देखते हैं जी खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप साहब यकीनन हमने बड़ी मेहनत की और इससे पहले हमारा सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया था, लेकिन पता नहीं क्या मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। जब भी मंजिल की तरफ पहुंचने लगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मसला बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बात की पीटीए चेयरमैन की, तो जो हिम्मत नहीं हार रहा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बतौर साफ़ी हमने ये बात की कि हम भी जो है ना वो हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरी बात जो मुझे आज मैंने आप सब सियासत पे बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर देता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वो महंगाई की बात करना चाहता हूँ। अब देखें, एक थोड़ा सा एक जो है आटे का ले लेते हैं। आटा जो इससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट ने सिलसिला शुरू किया था कि सब्सिडी दे रहे थे, वो आटे को दुकानों पे दे रहे थे, दुकानों पे बिक रहा था, लोगों को रिलीफ मिल रहा था। पता नहीं किसने तजवीज़ दी है, किसने ये ख़त्म किया है सिस्टम कि आप उसको उठा के जो है 1 पॉइंट बना दें, 5 पॉइंट बना दें, 10 पॉइंट बना दें और वहाँ पे जो बिल्कुल मुफ्त देना शुरू कर दें। तो मुफ्त की जो सिलसिला है वो भी इंतहाई जो मुश्किल है, गैर मौजू है और उसमें वो लोग शामिल हैं जो बिल्कुल बेनजीर इनकम सपोर्ट से या हसास जो प्रोग्राम था उससे वो असास प्रोग्राम से ले रहे थे, वहाँ से वो पैसे उनको मिले तो उनको ही ये जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो मुतवस्सित तबका है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस दौर में, उसको जो 640 का थैला था, कल आपने पोस्ट लगाई थी कि 1150 के लगभग जो है
उसकी नई कीमत जो है वो आ गई है। 510 रुपए 10 किलो थैले पे एक लम्हे में जो है वो आप हो गए अब हैं। मुझे ये बताएं, घी जो है वो 700 से 800 के दरम्यान मिल रहा है। अभी दोनों चीज़ें जो है वो बेसिक ज़रूरत है, हर चीज़ छोड़ दें, वो गोश्त छोड़ सकते हैं, मुर्गी छोड़ सकते हैं, हर चीज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन आटा जो बुनियादी ज़रूरत है वो क्या खाएंगे वो। उसके अलावा घी जिसमें वो चीज़ें पकती हैं, सालन पकता है आपका। तो ये दो चीज़ें यही अगर वो पूरी कर लें तो बड़ी बात है। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे उन सियासतदानों के लिए जो बैठ के प्लान करते हैं, जी ऐसे कर दे वैसे कर दे। और पहले तो हम रमज़ान की बात करते थे, वो बराए नाम थे, उनमें रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चलो वो ख़त्म कर दिया। तो सारा का सारा जो सब्सिडी थी वो इतने अरबों खरबों की, वो सारी की सारी जो है वो आटे में डाल दिया। और आटा भी जो मैं सूरत देख के आया, जितनी अब सब बदतर सूरत हाल है कि लोग वैसे घबरा रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी लाइनें लग के वहाँ पे ऐसे इंसानियत की तस्दीक की जा रही है। तो पता नहीं, हमें हैरानगी की बात है। ये तो हुकूमत की तरफ से हुकूमत का पार्ट था, और जो मेन जो अलमिया है हमारी कौम का, न सिर्फ रमज़ान बल्कि आगे पीछे भी होता है कि ताजर हजरात जो है वो चीज़ें फरोख्त करने वाले, उनका भी ये होता है जी कि जब से रमज़ान आता है उससे पहले चीज़ें जो है डबल ट्रबल कीमत पे चली जाती है, क्योंकि उन्होंने उम्रा करने जाना होता है। तो रमज़ान में उम्रा के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करें। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी कौम पे अजाब है, महंगाई का ये अजाब है। तो रमज़ान के आगाज़ में ही हमें सबको अल्लाह के हजूर जो है वो तौबा करनी चाहिए, ताकि इस अजाब से हमें निजात मिल सके। बहुत ही बदतर सूरत हाल है जो हमें रोज़ाना जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं, लोग मिलते हैं कि कितने मुश्किल से मुश्किल हालात में लोग गुजारा कर रहे हैं। किसी को सियासत की पड़ी है, किसी को इलेक्शन की पड़ी है, किसी को किसी चीज़ की पड़ी है, लेकिन लोग जो है वो दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, दो वक्त की बजाय एक वक्त का वो खाना खाने पर मजबूर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं इन लोगों को नज़र आ रही। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें बसीयत कौम तौबा करनी चाहिए, ताकि हम पे जो ये महंगाई का अजाब है ये कम हो सके। तो आप वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो मैं बात करना चाहता था इलेक्शन की, लेकिन स्टार्ट में आपने बात की कि इलेक्शन का भी माहौल बनता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जो कागजात नामजदगी वो जमा हो चुके हैं, और उसका स्क्रूटनी का अमल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जारी है। कल तक परसों तक मुकम्मल हो जाएगा सारा जो प्रोसीजर है, लेकिन अभी तक कोई भी इलेक्शन की मूवमेंट। लेकिन हम मेरे ज़िंदगी में ये चौथा पाँचवा इलेक्शन है मेरी होश में, मैं देखा करता था कि जैसे ही कागजात नामजदगी शेड्यूल कराना होता था तो एक माहौल बन जाता था, एक ऐसे गाड़ियाँ भागनी शुरू हो गई, डेरे आबाद होने शुरू हो गए, सारा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। पीडीएम की जमातें जो है वो इलेक्शन से भाग रही हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो हकामात है उसकी भी खिलाफ वर्जी करती नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि ऊँट जो है किस करवट बैठता है। इस पर इंशाल्लाह पीपी 55, 56 और 57 जो हमारे हल्के हैं NA 75 के नीचे उस पर तफसील से बात करेंगे। तो अभी तक जो NA पीपी 55 की हम बात करें तो जो मुझे बड़े अफसाब कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा उनका मैं जिक्र कर दूँ, फिर 56 की बात करेंगे। यहाँ से जो हमें बड़े कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं उनमें इरफान बशीर गुजर साहब साबिक MP थे मुस्लिम लीग, उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। चौधरी उमैर परवेज़ विरक बड़े एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा जोश जज्बे वाले नौजवान लीडर हैं। चौधरी खालिद परवेज़ विरक मरहूम के साहबजादे हैं, और उनका मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जुलूस भी वो लेके कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आए थे। उसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ का टिकट के ख्वाह हैं। उनके साथ चौधरी वफाक हसन गुजर इंतहाई शरीफ और पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भी मैदान में हैं, वो भी तहरीक इंसाफ का टिकट मांग रहे हैं। अब देखते हैं पार्टी क्या फैसला करती है। इसी तरह हम बात करें TLP के दो मजबूत कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हैं, चौधरी कामरान मौलक एडवोकेट साहब और हामद नासिर CBA साहब। ये भी कामरान साहब जब से पार्टी में आए हैं TLP में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हामद नासिर CBA जो है वो बड़े एक उनके सीजनल जो उनके वर्कर हैं, वो पूरे 5 साल उन्होंने कंपेन पार्टी के प्लेटफॉर्म से की। जमात इस्लामी की बात करें तो एक और नौजवान मैदान में उतरा है, राना अजहर जहांगीर साहब, जो राना मकबूल साहब के दोते हैं और बड़े मशहूर समाजी वर्कर भी हैं। उनके साथ साथ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दायरीना कारकुन है, उनका घराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा तल्लक है। राना शबीर अहमद मुबारक साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उतरे हैं। बाकी जो कैंडिडेट है उनके बारे में अब सब इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस में बात करेंगे। वक्त जो है आज काफ़ी फिर एक बार हो गया, क्योंकि मैं भी शायद ये फेसबुक पे जो आप अपडेट हो,
लेकिन कोशिश करेंगे कि जो नया चैनल है वो उस पर इसको अपडेट करें। लेकिन अगर ना हो सका तो फेसबुक भी आपने इसको देखना है, और नया जो हमने कंटेंट देना है यूट्यूब का वो भी दे देंगे। तो बहरहाल आपने इसको जो है इसी तरह तसलसल अज़्म हिम्मत उलुल अज़्मी मुश्किल मिजाजी और पुख्तगी ईमान के साथ जो है हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट करनी है, मदद करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।